ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। करबला का रिजल्ट क्या हुआ? तफसील है, मैं इशारे में बात कर रहा हूँ। रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ करबला का। और ये करबला एक इंस्टीट्यूट है, एक दरसगाह है। हाँ, मैंने इब्तिदा में कहा कि फ़िरक़ा बंदी से बचना है तो हब्लुल्लाह को पकड़ लो, और हब्लुल्लाह कुरान है और हुजूर की अहले बैत है। ये दो थाम लो, फ़िरक़ों से बच जाओगे। फ़िरक़े की बहुत सारी निशानियाँ हैं, जिनमें से एक निशानी ये है कि जो फ़िरक़ा होता है ना, वो बुलबुले की तरह होता है, उठता है और ख़त्म हो जाता है, उठता है और जो हक़ होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। सदियाँ गुजर गई, लाखों फ़िरक़े आए चले गए, अब तक कुरान भी ज़िंदा है, मुस्तफ़ा का हुसैन भी ज़िंदा है। और फिर जब ये इख्तिताम होगा तो कुरान होगा और हुसैन का बेटा महदी होगा, और वो दुनिया को बताएगा, नाना ने कहा था ना कि कुरान और अहले बैत जोड़ के जा रहा हूँ, कहा था ना फ़िरक़े ख़त्म होंगे तो इन दो के साथ वाबस्तगी की वजह से। लो, अब महदी कुरान के साथ आए हैं, कुरान की तालीमात दे रहे हैं, और इसी कुरान की जो अब मौजूद है, कोई नया कुरान लेकर नहीं आएंगे। फरमाया ये महदी का कुरान की तालीम दे के फ़िरक़ों को ख़त्म कर देना, इस बात की बय्यन दलील है। फ़िरक़ा बंदी से निकलना चाहते हो, कुरान से जुड़ जाओ, हुजूर की अहले बैत से जुड़ जाओ। लेकिन जो रिज़ल्ट पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब आप यजीद के दरबार में गए तो उसने ये कहा था कि इसको कत्ल क्यों नहीं किया, ये क्यों बाकी छोड़ा है, ये क्यों बाकी छोड़ा है। आज अच्छे भले लोग कहते हैं कि देखो जी ये वाकया करबला कित्थों आ गया, या अपने सन या पराए सन, अपने तो सारे शहीद हो गए तो पराया ने केड़ा सच दसिया होना है, एवें गल्लां बड़ियां ने। हाँ जी, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े लोग ये कहते हैं, भारी भरकम मौलवी भी ये कहते सुने गए हैं, सुने पाए गए हैं, सुने पकड़े गए हैं। हाँ, जुर्म करे तो उसको कहते हैं ना ये जुर्म करता हुआ पकड़ा गया है। बड़े बड़े लोग ये बात कहते हुए पकड़े गए हैं। भाई अगर सारे शहीद हो गए थे तो ये इमाम अबू हनीफा का उस्ताद इमाम जाफर सादिक कहाँ से तशरीफ लाए हैं? ये भी किसी की औलाद है। ये इनके बाबा जान इमाम मोहम्मद बाकिर कहाँ से तशरीफ लाए हैं? ये थोड़ा सा हमें बताएं तो सही कि इमाम जैद कहाँ से तशरीफ लेके आए हैं। और ये क़यामत तक सादात का जो गुलशन हुसैनी गुलशन महक रहा है, अगर सारे ख़त्म हो गए थे तो ये सारा गुलशन कहाँ से आया है? बस इतना समझ लो कि हुसैन का सीना वो है जो मुस्तफ़ा के फ़रामीन महफूज करता है। ये हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, जिसके बारे में ज़ोहरी जैसा ज़हीन फ़तीन बंदा कहे ज़िंदगी में इतना बड़ा आबिद भी नहीं देखा, इतना बड़ा आलिम भी आँखों ने नहीं देखा। लेकिन जो बात करनी है वो ये, कहा इसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों नहीं कत्ल किया? हाँ, तो रिवायत में आता है कि उस पर ऐसा रोब अल्लाह की तरफ से और ऐसी नाराज़गी हुजूर की तारी हुई कि कांपने लगा, और कांपते हुए उसने एग्रीमेंट किया। उसने कहा कि मैं आपको कल खुतबा देने दूंगा। तो इसलिए उसने खुतबा देने का कहा था कि वो सोच रहा था छोटा सा बच्चा है और नमाज रोज़े की कोई 2-4 हदीसें सुनाएगा तो नीचे उतर आएगा, मगर उसे क्या पता अली की औलाद जब बोलती है वो क्या जाने कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद की फसाहत और बलागत क्या होती है। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पे आए और आपने चंद जुमले कहे तो लोगों में आहो बुका का एक अजीब मंज़र सामने आया। यजीद डर गया और डर कर उसने मुअज्जिन को कहा कि अज़ान दो। इतना बड़ा दुश्मन भी समझता है अज़ान का अदब भी इसी घर में है, नमाज का अदब भी इसी घर में है। उसने कहा अज़ान दो, ज़ैनुल आबिदीन चुप कर जाए, अली बिन हुसैन चुप कर जाए।
मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने ये लफ्ज़ दोहराए। जब उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम तड़प गए और कहा उस्कुत बिल्लाहि या मुअज्जिन, ए मुअज्जिन मैं तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ ज़रा चुप करना, मैंने एक बात करनी है। यजीद की तरफ मुतवज्जे होके बोले, कहने लगे ये जिनका नाम मोहम्मद है और अजान में लिया जा रहा है ये कौन है? बता तो, ये रिजल्ट है, ये नतीजा है। कहा ये कौन है? ये तेरे नाना जान है। ये कौन है? ओ यजीद ये तेरे नाना है। अब क्या कहता? उसने कहा मेरे तो नहीं है। कहा फिर किसके हैं? कहा नाना तो आपके हैं। प्यार से कह दीजिए नाना तो आपके हैं। फरमाया फिर तेरे पल्ले क्या पड़ा है? इतना कुछ करके तुझे हासिल क्या हुआ है? तेरे हाथ क्या हुआ है? तू मिटाना चाहता था हमें, तो हमारा नाम दुनिया से खत्म करना चाहता था। देख तेरा नाम भी खत्म हो जाएगा, तेरी बादशाही भी खत्म हो जाएगी। कोई नाम लेगा तो लानत के साथ लेगा, लेकिन ये जिनका नाम जमीन से आसमान तक, शर्क से गर्ब तक, आज से लेकर क़यामत तक अजानों में लिया जाता रहेगा, वो तेरे नाना नहीं लगते, वो उस हुसैन के नाना है जो करबला में शहीद हुआ, इस जैन के नाना है जो उसका जानशीन बन के तुम्हारे सामने खड़ा है। ये रिजल्ट था कि प्यास की शिद्दत खत्म हुई है, फिर भी प्यासा बाकी है। प्यास की शिद्दत खत्म हुई है, फिर भी प्यासा बाकी है। कह लीजिए, मैं इस पे खत्म कर रहा हूं। प्यास की शिद्दत खत्म हुई है, फिर भी प्यासा बाकी है। प्यास की शिद्दत, फिर भी प्यासा। सारा कुंबा कत्ल हुआ है, फिर भी सारा। प्यास की शिद्दत खत्म हुई है, फिर भी प्यासा बाकी है। सारा कुंबा कत्ल हुआ है, फिर भी सारा। वकालत तो बड़ी करते हैं वैसे मैं आज तक ये पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ। इमाम राजी ने लिखा कि यजीद के 18 बेटे थे सूरह कौसर की तफसीर में, और एक भी दुनिया में नहीं रहा। चूँकि हुजूर का दुश्मन था तो अल्लाह ने उसकी नस्ल को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस साल मुहर्रम में कोई एक चेहरा देखने को मिला जो यजीद की वकालत कर रहा था। मैंने कहा इसकी शक्ल बताती है कि कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक जुड़ता है? तो ये ऐसे लोग आते हैं हर दौर में, मगर ये हिम्मत करके कहना मुश्किल है कि वो हमारा बाप लगता है। मगर आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद हसनी और हुसैनी गुलशन चमक कर बताता है, सारा कुंबा कत्ल हुआ है, फिर भी सारा, फिर भी सारा, फिर भी सारा। और अहले शाम ने कहा शिमर से, ओए तू क्या काट के लाया है? जब सरे हुसैन देखा, जमाले हुसैन देखा, वजाहते रसूल देखी, तो क्या कहा? अहले शाम ने कहा शिमर से, तू क्या काट के लाया है? अबरू, पलकें, चेहरा, जलवा। ओ ये तो सारा बाकी है। अबरू, पलकें, चेहरा, जलवा, ये तो सारा बाकी है। कानों में रस घोल रहे हों जैसे, कानों में रस घोल रहे हों जैसे, जिब्रील जुबां खोल रहे हों जैसे। अरे दरबारे दिमश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे, मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। ये खानदान रसूल है जिसकी अज़मत, जिसकी हिफाजत, जिसकी शान और जिसके मकाम के बका का जिम्मा रब ने अपने कर्म से अपने साथ मंसूब फरमाया है। बस जो इनसे वाबस्ता होगा क़यामत तक के लिए इज्जतों के ताज उसे मिलेंगे, और जो इस वाबस्तगी में कमज़ोरी दिखाएगा वो इस जहान और उस जहान में खसारे की तरफ जाएगा। दिल से दुआ है
कि रब्बे करीम आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ़ इजाबत अता फ़रमाए। आप हजरात के इस ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत को कबूल फ़रमाए। भाई साहब को जल्द अज जल्द सेहत कामिला आजिला नाफ़िया तामा की दौलत से बहरावर फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।